प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्ण। मैं ये सोच रहा था कि अचानक इतनी रात को मैं आप लोगों के सामने क्यों आया हूँ। दरअसल अ, कल मैंने लाइव कार्यक्रम में आप लोगों से ज्योतिष के एक बड़े ही अच्छे विषय पे चर्चा की थी, होरा चक्र पे। आपने अगर वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो बिल्कुल जा करके देख लीजिए। आज रविवार था, आज मैंने कोई कार्यक्रम शूट किया नहीं था, तो सोचा ये कार्यक्रम ही बना देते हैं ताकि आप लोगों को कुछ कुछ तो मिल जाए। तो आज मैं आप लोगों से बहुत छोटे शब्दों में होरा चक्र पे चर्चा करने आया हूँ। होरा का अर्थ होता है जब कोई राशि को आप दो भागों में विभाजित कर देते हैं तो उसे होरा चक्र कहा जाता है। ज्योतिष के जितने भी वर्ग चार्ट होते हैं उसमें से ऐसे तो षोडश वर्गी होती है कुंडलियां, पर मुख्यतया लग्न, होरा, दृष्काण, द्वादशांसा, नवमांसा, त्रिंसांसा और सप्तमांसा, ये सप्तवर्ग माने गए हैं। मतलब इन पत्रिकाओं में जब आप सप्तवर्ग की बात करते हैं तो उसमें एक एक वर्ग चार्ट से जातक के किसी एक क्षेत्र का विशेष अध्ययन किया जाता है। तो लग्न तो आप लोग सबको जानते हैं, जो D1 चार्ट जिसे कहते हैं, पर D1 चार्ट के बाद D2 चार्ट आता है जिसे हिंदी में होरा शास्त्र या होरा शास्त्र नहीं, होरा चक्र कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कितना धनवान होगा इस चक्र से आप जान सकते हैं। पर सवाल यह उठता है कि यह चक्र बनेगा कैसे। तो इसको बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है जो आज मैं आप लोगों को बता देता हूं। कोई भी ग्रह, आपको सिर्फ ये देखना है कि कोई भी ग्रह किस राशि में कितने अंश पे बैठा है। किस राशि में कितने अंश पे बैठा है मैं ऐसे आपको समझा देता हूं, अगर आप लिख सके तो लिख लें कि जो कोई ग्रह विषम संख्या की राशि में बैठा, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11, आपने एक तरफ इनको लिख लिया। और कोई भी ग्रह अगर विषम संख्या की राशि में बैठेगा या तो फिर वो सम संख्या की राशि में बैठेगा, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, क्योंकि सारे ग्रह इन्हीं दोनों राशियों में बैठेंगे, या तो विषम संख्या में या तो सम संख्या में। अब होरा चक्र में यह देखने के लिए कि व्यक्ति के जीवन का सुख कैसा है, आपको क्या देखना है। ग्रह की राशि देख ली पहले कि विषम की हो गया कि सम, उसके बाद आपने उसका अंश देख लिया कितने अंश पे बैठा है। तो अगर ग्रह विषम संख्या की राशि में बैठा है, मैं चाहता हूं कि आप लोग होरा चक्र बनाना सीख जाएं, इस वजह से मैं इतनी रात को वीडियो बना रहा हूं। अगर ग्रह को आपने देख लिया कि वो विषम संख्या की राशि में बैठा है तो अब आपको उसका अंश देखना है। अंश कितना, तो 0 से लेकर के, अगर विषम संख्या की राशि में बैठा है, पहले विषम की बात कर लेते हैं उसके बाद सम संख्या की बात करेंगे। तो अगर ग्रह विषम संख्या की राशि में 0 से लेकर 15 अंश के बीच बैठेगा तो उसे सूर्य की होरा में रखेंगे। मतलब जो होरा चक्र बनेगा उसमें दो ही ग्रह के होरा बनते हैं, प्रकाशक ग्रह होते हैं सूर्य और चंद्रमा। तो अगर ग्रह 0 से 15 अंश पे बैठा है और विषम संख्या की राशि में बैठा है तो उसे सूर्य की होरा में मान लेते हैं कि ये ग्रह सूर्य की होरा में गया है। और जो भी ग्रह सूर्य की होरा में गया है वो अपनी दशा काल में मेहनत करा करके धन देता है, या वो ग्रह अपनी दशा काल में जातक को थोड़ा संघर्ष भी देता है। वहीं अगर विषम संख्या की राशि में बैठा ग्रह 16 अंश से लेकर 30 अंशों के बीच बैठा है तो वो चंद्रमा के होरा में माना जाएगा। मतलब वो ग्रह विषम संख्या की राशि में बैठा तो 0 से 15 तो सूर्य के होरा में, और 16 से 30 तो चंद्रमा की होरा में चला गया। तो ये तो विषम की बात हो गई। दूसरा, इसमें मैंने कहा था कि अगर कोई ग्रह सम संख्या की राशि में बैठा है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, तो सम संख्या की राशि में बैठा और 0 से लेकर 15 अंशों के बीच बैठा है तो उसे चंद्रमा की होरा में गया हुआ माना जाएगा, या वो ग्रह चंद्रमा की होरा में बैठता है। और इस स्थिति में कि अगर ग्रह सम संख्या में बैठा, 0 से 15 अंश के बीच बैठा, तो अगर वो चंद्रमा की होरा में जाएगा तो वो अपनी दशा काल में व्यक्ति को धनवान बनाता है। अगर वही सम संख्या की राशि में बैठा और 16 अंश से लेकर 30 अंशों के बीच बैठा है तो वो वापस सूर्य की होरा में माना जाएगा और फिर से वो ग्रह अपनी दशा काल में परेशान करने वाली स्थिति में आता है। इसको और भी मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं, ये तो आप समझ गए। होरा चक्र इसलिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि आप सिर्फ होरा चक्र के अध्ययन से ही उस जातक के जीवन के सुखों और दुखों की व्याख्या कर सकते हैं। मैं सामान्यतः जब लोगों की कुंडलियां देखता हूं तो इसमें जो कोई भी जातक होता है उसमें ये बात याद रखिए कि लग्न और नवांश ये दो वर्ग चार्ट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पर इसके अतिरिक्त जितने भी वर्ग चार्ट होते हैं, जैसे मैंने होरा के बाद होरा कहा, दृष्काण कहा, द्वादशांसा कहा, सप्तमांसा कहा, त्रिंसांसा कहा, तो ये ग्रह ये जितने भी वर्ग चार्ट होते हैं ये एक तरफ होते हैं और नवांसा एक और लग्न एक तरफ होते हैं। इन दोनों का बल ज्यादा होता है। लेकिन हम उस जातक के जीवन में धन संपदा की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए होरा चक्र का हमारे आचार्यों ने निरूपण किया है। तो मैं आप लोगों से एक छोटे से विषय के साथ इस वजह से उपस्थित हुआ था ताकि लेट से ही सही पर आप लोगों को ज्योतिष की एक बड़ी ही गंभीर और विशाल विषय से आपका परिचय करा सकूं। इसे जरूर समझ लीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।